हेलो, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम 11th क्लास की रिटेल का कल हमने फर्स्ट सेशन के जो शॉर्ट क्वेश्चंस थे एमसीक्यू थे वो कंप्लीट किए थे। आज हम फर्स्ट यूनिट के सेकंड सेशन के जो क्वेश्चंस हैं वो कंप्लीट करेंगे। तो इसके जो सेकंड सेशन में पहले हम करेंगे फिलअप्स। फर्स्ट इज A customer become a consumer of a commodity when the goods are purchased for, यानी कि एक ग्राहक एक वस्तु का उपभोक्ता बन जाता है जब सामान को क्या किया जाए, when the goods are purchased for consumption, जब उसको उपभोग के लिए परचेज किया जाए तो वो क्या बन जाता है हमारा उपभोक्ता, यानी कि कंज्यूमर, दैट इज फॉर कंजम्पशन। अगर हम हिंदी में लिखेंगे तो या तो आएगा खपत या फिर उपभोग। तो एक जो कस्टमर है वो कंज्यूमर कब बनता है, जब वो वस्तुएं कंजम्पशन के लिए या फिर उपभोग के लिए खरीदता है। सेकंड इज डैश इज अ मीजर ऑफ हाउ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज सप्लाइड बाय अ कंपनी मीट और सरपास कस्टमर एक्सपेक्टेशंस, यानी कि डैश इस बात का माप है किसी कंपनी द्वारा आपूर्ति किए जाने वाले उत्पाद और सेवाएं ग्राहकों की अपेक्षाओं को कैसे पूरा करते हैं या उससे आगे जाते हैं। मतलब क्या है इसका कि हम कैसे पता लगाएंगे कि हमारी जो वस्तुएं हैं और सेवाएं हैं वो कस्टमर की उम्मीद को पूरा करती हैं या नहीं। तो कैसे पता लगाएंगे हम, दैट इज कस्टमर सेटिस्फैक्शन। कस्टमर सेटिस्फैक्शन, हमारा कस्टमर सेटिस्फाई है या नहीं है। और अगर हम हिंदी में बात करें तो हिंदी में आएगा ग्राहक संतुष्टि। कैसे पता लगेगा हमें ग्राहक संतुष्टि, कि हमारा ग्राहक संतुष्ट है या नहीं है। अगर कस्टमर सेटिस्फेक्शन है, ग्राहक संतुष्टि है, तो मतलब हम अपने ग्राहक की उम्मीदों पर पूरा उतर रहे हैं, हम अपने ग्राहक की उम्मीदें पूरी कर रहे हैं। नेक्स्ट इज डैश कस्टमर्स डू नॉट हैव एनी स्पेसिफिक आइटम इनटू देयर प्रोडक्ट लिस्ट बट अर्ज टू बाय व्हाट दे फाइंड गुड एंड प्रोडक्टिव एट द पॉइंट ऑफ टाइम। इसका मतलब कि ग्राहक के पास अपनी उत्पाद सूची में कोई विशिष्ट वस्तु नहीं होती, मतलब वो कोई स्पेशल चीज़ खरीदने मार्केट में नहीं जाता, लेकिन जब वो जाते हैं उस समय उन्हें जो अच्छा लगता है, जो सही लगता है, वो उसे खरीद लेते हैं। तो ऐसे कस्टमर कौन होते हैं, बिना सोचे समझे खरीदने वाले, दैट इज इम्पल्सिव। कैसे कस्टमर होते हैं, इम्पल्स कस्टमर या इम्पल्सिव कस्टमर, ठीक है, इम्पल्सिव या इम्पल्स कस्टमर। हिंदी में ऐसे कस्टमर को बोलेंगे आवेगी। आवेगी कस्टमर होते हैं जो आवेग में आकर, जोश में आकर खरीद लेते हैं, जो उन्हें अच्छा लगता है खरीद लेते हैं, पहले से ही कुछ सोचकर नहीं जाते। अब है आगे एमसीक्यू। फर्स्ट एमसीक्यू इज विच ऑफ दिस इज अ फीचर ऑफ गुड कस्टमर सर्विस। इनमें से अच्छी ग्राहक सेवा की क्या विशेषता है। पहला है पोलाइटनेस, यानी कि विनम्रता, मतलब ग्राहक से प्यार से बात करना। दूसरा है पर्सनलाइजेशन। पर्सनलाइजेशन या निजीकरण क्या होता है, हर कस्टमर को उसकी ज़रूरत के अनुसार अलग और अच्छी सर्विस देना। थर्ड इज प्रॉम्प्टनेस या शीघ्रता। प्रॉम्प्टनेस या शीघ्रता होती है जल्दी से जल्दी कस्टमर की डिमांड को पूरा करना। फोर्थ इज ऑल ऑफ द अबव, यानी कि उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर आएगा उपरोक्त सभी। एक कस्टमर को अच्छी सर्विस कैसे मिलेगी, जब रिटेलर उससे अच्छे से बात करे, उसी के अनुसार सर्विस दे, जल्दी से जल्दी वस्तु दे। सेकंड क्वेश्चन इज अ डीलर हु परचेजेज गुड्स फॉर रीसेल इज कॉल्ड, यानी कि एक ऐसा डीलर जो दोबारा बेचने के लिए वस्तु खरीदता है, पुनः बिक्री यानी कि दोबारा बेचने के लिए वस्तु खरीदता है, उसे कहते हैं रिटेलर, मध्यस्थ, उपभोक्ता या इनमें से कोई नहीं। देखो बेटा, उपभोक्ता तो खुद के इस्तेमाल के लिए वस्तु खरीदता है, रिटेलर भी हो सकता है क्योंकि रिटेलर भी वस्तु खरीदता है दोबारा बेचने के लिए, लेकिन होलसेलर भी तो दोबारा बेचने के लिए वस्तु खरीदता है, वो भी तो वस्तु खरीदता है कंपनी से, उसके बाद दोबारा उसको रिटेलर को बेच सकता है। तो ऐसे लोग कौन होते हैं, इंटरमीडियरी या फिर मध्यस्थ, जो कि हमारे जो डिलीवर चेन है उसके बीच में एक इंटरमीडियरी या एक मध्यस्थ की तरह काम करते हैं। थर्ड क्वेश्चन इज अ पर्सन हु रेगुलरली बायज मिल्क फ्रॉम अ सुपरमार्केट
दैट कस्टमर 1 minute. A person who buys regularly milk from the supermarket is, एक ऐसा पर्सन जो हमेशा नियमित रूप से एक ही सुपरमार्केट से दूध खरीदता है, तो वो कैसा कस्टमर होगा? लॉयल कस्टमर यानी कि वफादार, वंडरिंग कस्टमर यानी कि भटकने वाला ग्राहक, इम्पल्सिव यानी कि आवेगी कस्टमर, डी उपरोक्त सभी। तो जो हमेशा एक ही जगह से खरीदता है वो कौन होते हैं? हमारे लॉयल कस्टमर यानी कि वफादार ग्राहक। नेक्स्ट इज, which type of customers are normally new in the industry and most of the time visit suppliers only for confirming their needs on products? ऐसे कस्टमर्स जो कि मार्केट में जनरली नए होते हैं, आमतौर पर नए होते हैं और ज़्यादातर केवल घूमने फिरने के लिए या ये देखने के लिए उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत है या नहीं है, ऐसे ही मार्केट में आते हैं, तो वो कौन से होते हैं? वफादार नहीं। वफादार तो हमेशा एक ही जगह से खरीदते हैं। आवेग ग्राहक होते हैं जो बिना सोचे समझे खरीदते हैं। इनमें से कोई नहीं भी हो सकता है। एंड सेकंड इज वंडरिंग, ये होते हैं वंडरिंग ग्राहक, भटकने वाले ग्राहक जो इधर उधर घूमते रहते हैं ये देखने के लिए कि अगर मार्केट में कुछ नया आया है तो वो खरीद लेंगे, नहीं तो नहीं खरीदेंगे। ठीक है। नेक्स्ट फिफ्थ इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कस्टमर सर्विस फीचर? इनमें से कस्टमर सर्विस की कौन सी विशेषता है? पहला है तकनीकी सहायता, बिल्कुल है। अगर हम कस्टमर को टेक्निकल सपोर्ट देंगे कि वस्तु कैसे चलती है, इसका रखरखाव कैसे करना है। दूसरा है प्री सेल एजुकेशन, वस्तु बेचने से पूर्व ग्राहक को शिक्षित करना, वस्तु के बारे में पूरी जानकारी देना। तीसरा है सोशल मीडिया ग्राहक सेवा, ये भी है, सोशल मीडिया के थ्रू हम ग्राहक को अच्छी सेवाएं देते हैं। तो चौथा है उपरोक्त सभी, तो इसमें आएगा ऑल ऑफ दिस, उपरोक्त सभी। कस्टमर को हम टेक्निकल सपोर्ट भी देते हैं, जानकारी भी देते हैं, सोशल मीडिया से भी सेवा देते हैं, तो ये क्या आ जाएगा? उपरोक्त सभी। नेक्स्ट सिक्स्थ क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग कम्स अंडर कस्टमर रिटेंशन स्ट्रेटजी? इनमें से कौन सी ग्राहक प्रतिधारण रणनीति के अंतर्गत आता है? रिटेंशन स्ट्रेटजी होता है ग्राहक को अपने पास बनाए रखना, ग्राहक हम मजबूर कर दे ग्राहक को कि वो हमारे पास बना रहे, हमें छोड़ के कहीं भी ना जाए। तो इसके लिए क्या होगा? पहला है ग्राहक सर्वेक्षण आयोजित करना यानी कि कस्टमर सर्वे करना, बिल्कुल सही। हम कस्टमर्स का सर्वे करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि उन्हें क्या चाहिए। दूसरा है सेंडिंग पोस्ट कार्ड्स टू न्यू प्रोडक्ट्स, यानी कि नए उत्पादों पर पोस्ट कार्ड भेजना, हमारे पास जो भी नया आया है उसकी जानकारी कस्टमर को देना। थर्ड इज यूजिंग सोशल मीडिया टू बिल्ड कस्टमर्स, यानी कि नए ग्राहक को बनाने के लिए, ग्राहक को अपने पास बुलाने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना। आपने देखा होगा आजकल व्हाट्सएप, फेसबुक, इसके थ्रू भी वस्तुएं बेची जाती हैं, कस्टमर्स बनाए जाते हैं। उपरोक्त सभी, तो हम ग्राहक को बनाने के लिए हम इन तीनों तकनीकों का यूज़ करते हैं। हम कस्टमर से उसकी पसंद नापसंद भी पूछते हैं, कस्टमर को नई सेवाओं की जानकारी देते हैं और सोशल मीडिया के थ्रू भी हम नए ग्राहक बनाने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट इज ट्रू फॉल्स, यानी कि सही गलत। पहला है इन कस्टमर सर्विस ईमेल्स आर यूज्ड टू सेंड स्पेशल प्रमोशंस, यानी कि ग्राहक सेवा में प्रचार करने के लिए ईमेल का प्रयोग किया जाता है, बिल्कुल सही। कस्टमर को वस्तु की जानकारी के लिए हम ईमेल का प्रयोग करते हैं। दूसरा है कस्टमर सेटिस्फेक्शन सर्वेज आर नॉट इम्पॉर्टेंट इन डिटेलिंग, लेकिन अभी हमने पढ़ा है कि ग्राहक संतुष्टि सर्वेक्षण यानी कि कस्टमर सर्वे करना ज़रूरी है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? गलत। कस्टमर सेटिस्फेक्शन इंक्रीजेज कस्टमर चर्न, कस्टमर चर्न होता है कि ग्राहक बहुत ज़्यादा सोच विचार करता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। अगर ग्राहक संतुष्ट है तो वो अधिक सोच विचार नहीं करता, वस्तु खरीद लेता है, तो ये भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। नेक्स्ट इज सोशल मीडिया, जैसे कि फेसबुक का उपयोग करके लगे हुए ग्राहक का एक समुदाय बनाने के लिए किया जाता है, यानी कि सोशल मीडिया सच एज फेसबुक इज़ यूज टू बिल्ड अ कम्युनिटी ऑफ एंगेज्ड कस्टमर। तो आपने देखा होगा फेसबुक पे अलग अलग कम्युनिटीज़ बनाई जाती हैं, तो ये सही है। सोशल मीडिया पे हम अलग अलग कम्युनिटीज़ बनाते हैं। नेक्स्ट इज टेक्निकल सपोर्ट इज़ नॉट रिक्वायर्ड बाय कस्टमर, यानी कि ग्राहक को तकनीकी सहायता की आवश्यकता नहीं होती, तो ये क्या है? गलत है। ग्राहक को तकनीकी सहायता की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट इज आंसरिंग कस्टमर क्वेश्चंस कम्स अंडर प्री सेल्स, यानी कि कस्टमर के सवालों का जवाब देना प्री सेल के अंतर्गत आता है।
प्री सेल होता है सेल से पहले की बातचीत। बिल्कुल सही बात है, हम ग्राहक के सवालों का जवाब देते हैं। जब हम सेल करते हैं उससे पहले क्या होता है, हम ग्राहक के सभी सवालों का जवाब देते हैं। नेक्स्ट इज देयर इज़ नो नीड टू ट्रीट कस्टमर प्रोफेशनली, यानी कि ग्राहक के साथ प्रोफेशनल तरीके से पेशेवर व्यवहार करने की कोई आवश्यकता नहीं है। गलत है, हमें कस्टमर के साथ हमेशा प्रोफेशनली बात करनी होती है। तो फर्स्ट का आंसर है ट्रू, सेकंड का आंसर है फॉल्स, थर्ड का आंसर है फॉल्स, फोर्थ का आंसर है ट्रू, फिफ्थ का आंसर है फॉल्स, सिक्स्थ का आंसर है ट्रू एंड सेवन्थ का आंसर है फॉल्स। उम्मीद है आपको ये सेकंड सेशन का जितना भी ये ऑप्शनल क्वेश्चंस हैं ये आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर कोई प्रॉब्लम है देन यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन और आपके सभी सवालों का जवाब ज़रूर दिया जाएगा। थैंक यू।